Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और guys आज ना मैं आपके लिए एक काफी important वीडियो लेकर आई हूँ. Why? Because I know कि आप सब लोगों का already जो है अब रिविजन स्टार्ट हो चुका होगा because ये फाइनल एग्जाम्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर एंड ऐसे में बहुत सारे बच्चे काफी कॉमन रिविजन मिस्टेक्स करते हैं which I would like you all to avoid because in my experience as a teacher for about a decade now I have seen students repeating these mistakes year after year. तो अगर आपको भी मेक श्योर करना है कि फाइनल एग्जाम से पहले या फिर अपने टर्म 2 के एग्जाम से पहले आप ये मिस्टेक्स ना करें तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना एंड अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आई प्रॉमिस यू आप जो हो अपना काफी सारा टाइम भी बचाओगे और मेक श्योर कर पाओगे कि आप अपने एग्जाम्स में अपना बेस्ट करके सबसे बढ़िया नंबर लाओ. तो भाई अब देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स टुगेदर गो थ्रू दीज मोस्ट कॉमन रिविजन mistakes that every student makes. So bhai, mistake number 1, practicing these same old set of questions. कितनी बार मैंने बच्चों को यही गलती करते हुए देखा है कि उन्होंने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं स्टार्टिंग से एक टॉपिक के ऊपर उन्हीं सेम क्वेश्चंस को लगातार रिपीट करते जाते हैं एग्जाम से पहले. देखो आई अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू रिपीट दोज क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं आपकी टीचर ने इंपॉर्टेंट बोले हैं या फिर जो आपको इन द फर्स्ट प्लेस नहीं आए थे, बट इफ यू ऑलरेडी नो दोज क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी के वही मैथ के न्यूमेरिकल्स क्यों दोबारा से कर रहे हो, आपके इंग्लिश के बैक एक्सरसाइजेस के उन्हीं क्वेश्चंस को क्यों दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे हो, इवन फॉर योर साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. प्लीज इतनी सारी रेफरेंस बुक्स हैं, अनअकैडमी के टीचर्स जो है इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं. ट्राई दोस क्वेश्चंस इंस्टेड. अगर जो क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंटली आते हैं उनको सरसरी निगाह से कर लो, मोर देन इनफ. मेक श्योर कि आप नए टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो टू सी कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हिला हुआ है, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं अभी तक आपको रट गए होंगे, उनसे तो आपको कुछ अपने बारे में एक्स्ट्रा नहीं पता चलने वाला. सो गो फॉर सम न्यू क्वेश्चंस बिफोर योर एग्जाम्स. नेक्स्ट, not attempting sample papers to check your speed. I really can't tell you how many students approached me in class 11th and 12th as well after their midterms and pre-boards कि मैम हमारा तो पेपर ही टाइम पर नहीं होता, हम क्या करें. तो भाई ये सबसे बड़ी गलती आपकी है, स्पेशली इफ यू आर अ स्लो राइटर, कि आप प्रॉपर सैंपल पेपर्स विद इन टाइम लिमिट नहीं प्रैक्टिस कर रहे. देखो इस चैनल पर फॉर योर इंग्लिश एग्जाम मैं ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए डाल चुकी हूं दैट विल हेल्प यू कंप्लीट योर एंटायर इंग्लिश एग्जाम विद इन 3 आवर्स. फॉलो दैट स्ट्रैटेजी एंड जितना हो सके सैंपल पेपर्स लगाओ और उतने ही टाइम के लिए लगाओ जितने टाइम का आपका क्वेश्चन पेपर होगा एक्चुअल एग्जाम में. प्रॉपर 15 मिनट रीडिंग टाइम के लो और देखो कि आप किन किन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा टाइम ले रहे हो. इट विल ऑल्सो हेल्प यू to understand if there is any pattern of mistakes that you're repeating. जैसे साइंस में कई सारे बच्चे क्या होते हैं, यूनिट्स लगाना भूल जाते हैं, मैथ में छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर लेते हैं, हिस्ट्री में कुछ ईयर्स के नंबर कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप सैंपल पेपर्स करोगे. सो प्लीज प्रैक्टिस एज मेनी सैंपल पेपर्स एज यू कैन. मार्केट में हर क्लास के लिए सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं, यहाँ टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को. सो प्लीज डू दैट. नाउ नेक्स्ट, focusing only on easy and strong subjects. How many students when they sit for self study
क्या करते हैं, उन सब्जेक्ट्स को उठा लेते हैं जो कि उन्हें इजी लगते हैं, जिनमें ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग है, ताकि वो पढ़ाई भी कर ले, उनको ऐसा भी लगे कि हमने कुछ ना कुछ तो करा है, हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा। बट आप ये चीज नहीं अंडरस्टैंड करते हो कि अगर आप सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पर फोकस कर रहे हो जो इजी हैं, जिनमें आपका ऑलरेडी हाथ अच्छा है, तो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू फोकस ऑन दोज टॉपिक्स, ऑन दोज सब्जेक्ट्स जिसमें आप वीक हो, उनको आपको मैक्सिमम अटेंशन देने की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि जो ये टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स हैं इनको आप छोड़ दो, ऑल आई एम सेइंग इज गिव देम लेस अटेंशन एज कंपेयर टू दोज वंस। रादर आप एक पैटर्न फॉलो करो, जो भी आपका सेल्फ स्टडी का टाइम स्लॉट है उसमें यू स्टार्ट विद अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है, जब आप उसमें बहुत ज्यादा तंग हो जाओ देन स्विच टू द वन जो कि आपको इजी लगता है, एंड थोड़ी देर रिफ्रेश होने के बाद अगेन गो फॉर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड दैट्स इट। जो आपका स्टडी स्लॉट है वो इसी तरीके से आपको डिवाइड करना है। अगर शॉर्ट है स्टडी स्लॉट तो एक स्ट्रॉन्ग, फिर एक इजी, थोड़ा सा लंबा है स्ट्रॉन्ग, इजी, स्ट्रॉन्ग। दिस इज द पैटर्न दैट यू नीड टू फॉलो, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट के ऊपर इक्वल फोकस कर पाओ और एट द एंड ऑफ द डे कोई भी चीज ना छूटे। Next, not practicing latest pattern of competency questions. Now, this is also a very big mistakes that students make. माना NCERT की जो बैच एक्सरसाइजेस हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, या दैट वुड एटलीस्ट फॉर्म द बेस ऑफ द क्वेश्चंस। बट CBSE का पैटर्न अब बदल चुका है। CBSE is not relying on those old type of NCERT questions. They want more एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको आपके अनअकैडमी के टीचर्स प्रैक्टिस कराते हैं, जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं उनमें मिलते हैं। सो प्लीज अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर रिलाई करके जा रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बल्कि एक सजेशन जो मैं पर्सनली आपको दूंगी वो ये है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आपकी टीचर ने आपको रिवीजन टेस्ट में दिए हैं, मिड टर्म्स में दिए हैं, लुक फॉर दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इफ पॉसिबल रीच आउट टू एनी ऑफ योर सीनियर्स इफ दे स्टिल हैव दोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनमें से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। दोस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। तो प्लीज उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करना है, ज्यादा एम्फसाइज करना है। देन reading NCERT chapters over and over again. How many times have I seen students that जब भी उनको लगता है कि अब रिविजन का टाइम आ गया है, वो क्या करते हैं, अपनी NCERT की किताबें खोलते हैं और लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते। भाई दैट इज नॉट द राइट वे टू डू रिविजन। रिविजन का मतलब है कि आप वो टॉपिक ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हो, उसे आपको कम से कम समय में रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना। सो गो फॉर वन शॉट्स इंस्टेड। इस चैनल पे हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैंने वन शॉट डाला हुआ है, उन वन शॉट्स को देखो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू योर चैप्टर्स, बिकॉज उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इंक्लूडेड होंगे। इवन अदर टीचर्स ने भी यही चीज करी है, और बल्कि सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपका वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। नाउ वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया तरीका है टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, बिकॉज दैट वुड रादर हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको उस कॉन्सेप्ट में कमी कहाँ आ रही है। यस, इफ इट इज अ टॉपिक और अ चैप्टर जो आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही भूल चुके हो, जो आपको याद नहीं है, देन उनको लाइन बाय लाइन पढ़ना मेक सेंस। अदरवाइज नहीं, प्लीज डोंट गो फॉर अ लाइन बाय लाइन रिविजन फ्रॉम योर बुक्स। दैट इज नेवर गोइंग टू हेल्प यू आउट। Next mistake, focusing on competition exams. I know so many students जिनका focus अभी भी अपने competition exams पे है that they have to clear after class 12th. क्यों? Right now is the time that your complete attention and focus should be on your school exams. ठीक है, उन एग्जाम्स के लिए आपके पास अभी भी नेक्स्ट ईयर है, बट जो भी टाइम अभी आपके पास लिमिटेड आपके हाथ में है, उस टाइम से आपको अभी जो है अपने सिलेबस को कवर करना है, अपने स्कूल की परसेंटेज को इंप्रूव करना है। दैट शुड रादर बी योर गोल। तो प्लीज उस गोल से अभी मत हटो फिलहाल। लास्ट, नॉट मार्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस व्हाइल प्रैक्टिसिंग।
ये एक बहुत बड़ी गलती है कि अगर बच्चे प्रैक्टिस करते हुए उन क्वेश्चंस को मार्क नहीं करते जो उन्हें डिफिकल्ट लगे थे या विच दे वर नॉट एबल टू डू। व्हाई? बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अपने एग्जाम से भी 1-2 दिन पहले लगाने हैं। बिकॉज जो क्वेश्चन आप पहली बारी में कर रहे हो मतलब वो आप सेकेंड टाइम में भी बहुत इजिली कर लोगे, बट ये क्वेश्चंस ऐसे हैं अगर ये एग्जाम में आ गए तो प्रॉब्लम यहां से है। और इन्हीं क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स पर आपको लास्ट मिनट भी अच्छे से फोकस करना है। सो जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं, प्लीज मार्क देम एंड डू नॉट मार्क देम इंपॉर्टेंट, mark them with a different colored highlighter so that you know the difference between the two. So yeah, that's it guys. Now I wish you all the very best for your exams and please remember that your teachers are right by your side. हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आपके लिए ले रहे हैं YT पर और YT के साथ साथ एप्लीकेशन पर भी। तो अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है, प्लीज फटाफट जाके कर लीजिए। बिकॉज जिस तरीके से हम आपके फ्री सेशंस YT पे लेते हैं, एप्लीकेशन पर भी लेते हैं, वहां पे नोट्स भी फ्री में देते हैं, पोल्स भी। सो डू इट राइट अवे एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, फाउंड इट हेल्पफुल, hit the like button, share it with your friends and do not forget to subscribe to our channel guys. I'll see you next time. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.